नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना YouTube चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान से टोटल 20 MCQ क्वेश्चंस, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हो ना, तो आपका जो है सो 20 MCQ क्वेश्चन एकदम जो है सो कन्फर्म हो जाएगा। आप इसको जो है सो अच्छे तरीके से समझ जाओगे और अपना एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज पढ़ने वाला हूँ टोटल 20 वायरल क्वेश्चन, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखा कि बोर्ड परीक्षा 2024 में एकदम 100% पक्का आएगा। ये अगर 20 क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हो तो आपका जो एग्जाम में है सो ये 20 क्वेश्चन एकदम कंफर्म आएगा। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियो में जब भी लाऊं तो सबसे पहले आप लोग के पास वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम अगर और भी सब्जेक्ट में आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उस सब्जेक्ट का जो है सो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो जालियांवाला बाग की जो घटना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को, दूसरा है आपका 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तीसरा आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और जो चौथा है वो है 25 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो कब हुआ था जालियांवाला बाग की जो घटना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो जो साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था दोस्तों, वो कब पहुंचा था? वो पहुंचा था आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1928 ईस्वी में जो है सो साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर ये क्वेश्चन एकदम आप लोग इम्पोर्टेंट मानिए, है ना, और सभी लोग जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं जो है सो टच किए होंगे, कहीं ना कहीं इसको जो है सो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो जो पहली विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुई थी 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में। ठीक है, मतलब 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। ओके, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरी विश्व युद्ध कब हुई थी, तो वो हुई थी 1939 से लेकर कितना तक? 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, तो इसका दूसरी अगर विश्व युद्ध पूछे तो आप लोग बताइएगा कि 1939 से लेकर 1945 तक जो है सो दूसरी युद्ध चला था। ठीक है, और अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछ दिए तो 1914 से 1918 के बीच में, मतलब इतना साल जो है सो प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था ऑप्शन ए नंबर 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोग का एग्जाम में बहुत ही जो है सो फायदा होगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि रिंडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट क्या था दोस्तों? आप सभी को पता होगा कि रिंडर पेस्ट जो था वो एक पशु रोग था। क्या था? एक पशु रोग था, जो कि पशुओं में फैलने वाला एक बीमारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि नवीकरणीय योग संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय योग संसाधन का एक उदाहरण है। तो नवीकरणीय योग संसाधन क्या होता है? तो वो ऐसे संसाधन जो हम अगर एक बार यूज कर ले तो फिर से पुनः हमें मिल जाता है। वो एक बार यूज करने से वो ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, पुनः पूर्ति योग होता है। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन बी हम लोग का है, ऑप्शन ए हमारा सौर ऊर्जा है, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का अगर हम ये अंधाधुन यूज कर दें तो वो फिर से बनेगा क्या? उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, सॉरी। ठीक है, और कोयला भी आपका अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये भी पृथ्वी में सीमित मात्रा में है। ठीक है, और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट भी एक सीमित मात्रा में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 6, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा बेसिकली होता क्या दोस्तों, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश होता है ना, उससे उससे जो है सो बिजली उत्पादन करता है ना। उससे जो है सो मानव जो है सो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अनुसार उसको जो है सो सभी कार्यों में यूज करता है। तो ये चीज़ अगर जब तक धूप रहेगा, सौर ऊर्जा रहेगा, तब तक हम जो है सो अपने बिजली उत्पादन कर सकते हैं।
है ना, और भी सारे कामों को कर सकते हैं। तो ये आपका है नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये एक बार खत्म होने से सो ऐसो फिर खत्म नहीं हो जाता, ये पुनः फिर बनते रहता है, पुनः पूर्ति योग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में दोस्तों वो जो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जब गंगा नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से ये मिट्टी बनता है, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है सो उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, है ना, पढ़े होंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि संसाधन एवं विकास में, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मतलब कि कौन से संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया नहीं है। भूमि आपका प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये नेचुरल है ना। भवन, भवन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है? नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है सो मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये मानवकृत संसाधन है, ठीक है, जो मानवों ने बनाया है, ठीक है। जल भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भवन। ओके, भवन मानव ने बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी, यानी कि भवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों ये जो है सो समुद्र के द्वारा जो बड़े बड़े जो है सो लहर आते हैं ना, उसी से बनता है ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये पुनः पूर्ति योग है, क्योंकि जब तक समुद्र में है सो बड़ी बड़ी जो लहरें आते रहेगी, ज्वार भाटा आते रहेगा, तब तक जो है सो क्या होगा, ज्वारीय ऊर्जा जो है सो खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये पुनः पूर्ति योग है, यानी कि ये नवीकरणीय है एक तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि पुनः पूर्ति योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? गैर लोकतांत्रिक देश है दोस्तों भारत, पहला है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, ठीक है, तीसरा है अमेरिका, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये आपका है सो लोकतांत्रिक देश है, और अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ऑप्शन ये, यानी कि पाकिस्तान जो है ये गैर लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ये डेमोक्रेसी यहाँ नहीं है ना, ये आपका जो है सो लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यानी कि श्रीलंका जो है वो कब स्वतंत्र बना, वो फ्रीडम कब हुआ? तो वो हुआ दोस्तों 1948 को, 1948 ईस्वी को, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उसके एक साल बाद यानी कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद एक साल बाद जो है श्रीलंका जो है सो स्वतंत्र हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो 22 भाषाओं की जो भारतीय संविधान है उनमें जो है सो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किसको? 22 भाषाओं वाली भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? मतलब कि जो बेल्जियम में जो था वो कौन सी दो प्रमुख भाषाएं जो है बोली जाती है? तो वो है फ्रेंच और डच। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ये फ्रेंच और डच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? आप लोग बुक में पढ़े होंगे ना कि बेल्जियम में जो है सबसे ज़्यादा जो है सो डच वाले लोग बोलते हैं, बहुसंख्यक है वो डच वाला जो भाषा है वो बहुसंख्यक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि श्रीलंका के लोग जो है सो बोधि धर्म होते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध धर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति कब बनी? नई आर्थिक नीति कब बनी दोस्तों? तो ये बनी थी दोस्तों सी नंबर 1991 ईस्वी को, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिएगा इस सब आपको, ठीक है। तो ये हुई थी दोस्तों 1995 को, यानी कि 1995 ईस्वी को जो है सो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, है ना। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं
कि तृतीयक क्षेत्र को डॉट 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 भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को डॉट 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 भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है सेवा क्षेत्र, क्योंकि इस तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है ना बैंकिंग सुविधाएं, जितने भी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जाती है वही आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उसको सेवा एक तरह से लोगों की क्या कर रहा है? सेवा भी कर रहा है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि सेवा क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर था ना कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है कि डॉट 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 क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें क्या भराएगा? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में लोगों की मदद की जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम 24 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सभी के लिए टोटल एमसीक्यू 20 क्वेश्चन था, जो कि ये क्वेश्चन आप लोग का रिपीटेड है और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।